गुरुओं के चरणों में नमोस्तु और शल जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने ये द सीक्रेट बुक और द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग दोनों बुक पढ़ी है, जो हमें कहता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, विजुअलाइजेशन पे फोर्स करता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा होएगा और आप वो बनते जाओगे। और मैंने कर्म सिद्धांत का भी आपकी जो एक किताब है वो भी पढ़ी है। तो जब मैं दोनों को सोचती हूँ तो दोनों को रिलेट नहीं कर पाती हूँ कि मतलब किस पे विश्वास करके हमको अपना जीवन जीना चाहिए। देखिए, जो बात उसमें लिखी है गलत नहीं है, लेकिन वो केवल एक ही पक्ष है, मैनिफेस्टेशन। आप जिस ओर सोचेंगे उस ओर आपकी प्रगति होगी, लेकिन केवल सोचने से किसी की प्रगति नहीं होगी। अगर सोचने से प्रगति होती तो ये जो यश विहार है ना, कोई कब्जे में कर चुका होता सोच सोच के। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो भीलवाड़ा में कंचन वाले की फैक्ट्री तो किसी की हो ही चुकी होती। मैनिफेस्टेशन के साथ, सोचने के साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो चीजें नहीं मिलेंगी। अभी मैंने बुक लिखी है ग्रोथ मैनेजमेंट और सक्सेस मैनेजमेंट। ये दो बुक आप जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें मैनिफेस्टेशन के साथ आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके साथ साथ आपको कैसा परिश्रम करना है, कैसी भावना रखना है, लोगों से कैसा इंटरेक्शन करना है, इसका भी उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो किसी चीज के बारे में बार बार सोचो तो प्रकृति वो लाके आपके पास देती है, ऐसा सर्वथा नहीं है। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी। एक व्यक्ति ने महाराज से आशीर्वाद लिया कि हमको लड़का हो जाए। ओ महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा तथास्तु। ठीक है, 10 साल बाद महाराज उस गांव फिर से आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? अच्छा पत्नी को बुलाओ। बोले शादी नहीं करी। मैं तो रोज सोचता रहा कि अब मुझे लड़का होगा। कहां से होगा? शादी तो करना पड़ेगी ना कहीं पुरुषार्थ करेंगे तब वो चीज फलित होगी। कर्म सिद्धांत तब फलित होता है जब अपन पुरुषार्थ करते हैं। आप भावना फलित होगी, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आपने सुबह से चौके में कुछ न कुछ बनाया होगा, सोच रहे होगे महाराज जी आएंगे। पड़गान करने नहीं आते तो कैसे महाराज आते? मैनिफेस्टेशन तब आपका सार्थक होगा जब आप उसमें कर्म भी करेंगे।